अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम इंडेक्स नंबर पढ़ रहे थे अपना चैप्टर नंबर 5। उसके अंदर अपने उसकी बेसिक दो टाइप्स देखी थी। सिंपल इंडेक्स नंबर हम पूरा कवर कर चुके हैं। कंपोजिट इंडेक्स नंबर हम कर रहे थे। कंपोजिट इंडेक्स नंबर में फर्दर दो टाइप्स थी, वेटेड और अनवेटेड। अनवेटेड हम कंप्लीट कर चुके हैं। वेटेड के आगे दो टाइप्स थी। लास्ट लेक्चर में हमने वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर की थी। इनके पांचों के पांचों फार्मूलाज हमने देखे थे विद एग्जांपल्स। ठीक है, आज के लेक्चर में हम देखेंगे वेटेड इंडेक्स नंबर की सेकंड टाइप जो है वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर। लेस्पेयर, पाशी और पालग्रेव ने ये तीन इंडेक्स नंबर दिए थे। नीचे अगर हम मूव करें इनके फार्मूलाज पे, तो जैसे हमारे पास वेटेड एग्रीगेटिव के अंदर फार्मूलाज थे पाशी और लेस्पेयर के, सेम वही फार्मूला है, जस्ट इसके अंदर एक फैक्टर ऐड हो गया पी एन ओवर पी नॉट का। जस्ट ये एक फैक्टर नया इंट्रोड्यूस हो गया, बाकी सेम वही के वही फार्मूलाज है। लेस्पेयर के अंदर हम दोनों जगह पे डिनोट मल्टीप्लाई और डिवाइड करें क्यू नॉट से, बेस क्वांटिटी से, बेस एयर की जो क्वांटिटी है उससे। पाशी ने जैसे इसको क्या किया, करंट एयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। यहाँ पे क्यू नॉट से यहाँ पे क्यू एन आ गया। और पालग्रेव ने पी, यहाँ पे दोनों की पी नॉट था, यहाँ पे पालग्रेव ने पी एन दे दिए। ठीक है, पी एन क्यू एन, पी एन क्यू एन। तो थोड़ा थोड़ा सा इनमें फर्क है तीनों में, कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी डिटेल नहीं है। फर्दर अगर हम आ जाए उसकी एग्जाम्पल के ऊपर, तो एग्जाम्पल में कुछ भी मुश्किल नहीं, आप खुद कर सकते हैं इसको। यूजिंग द डाटा फॉर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, तीनों हमने निकालने हैं। वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, ठीक है, पहला लेस्पेयर, दूसरा पाशी, तीसरा पालग्रेव। तीनों के हमने फार्मूले लिख लिए। हमें एक कॉलम चाहिए पी नोट क्यू नोट। हमें पता है बेस एयर की जो प्राइस होगी वो पी नोट कहलाएगी। ये बेस एयर है, ये उसकी प्राइस पी नोट है। जो बेस एयर की क्वांटिटी है वो क्यू नोट कहलाएगी। जो करंट एयर की क्वांटिटी है वो पी वन या पी एन कहलाएगी। जो करंट एयर की प्राइस है वो P1 या PN कहलाएगी। जो क्वांटिटी है वो Q1 या QN कहलाएगी, जो भी है। क्योंकि हमारे पास दो ही एयर होते हैं, आप 1 भी लिख सकते हैं, आप N भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपने जस्ट ये कॉलम्स बनाने हैं। Q नॉट का कॉलम हमारे पास पहले से मौजूद है, P नॉट का कॉलम मौजूद है। हमें अब कॉलम बनाना है P नॉट Q नॉट का, दोनों के मल्टीप्लीकेशन का। ये उसने कॉलम बना लिया दोनों को मल्टीप्लाई करके, P नॉट मल्टीप्लाई हुए Q नॉट, ये कॉलम बन गई। एक हमें कॉलम चाहिए P1 ओवर P नॉट या PN ओवर P नॉट। ठीक है, P1 मौजूद है, P नॉट मौजूद है, दोनों को डिवाइड करके एक और कॉलम उसने बना लिया। ये कॉलम बना हुआ है। इन दोनों को फिर हमने मल्टीप्लाई करना है, दोनों के हमने मल्टीप्लिकेशन का कॉलम बना लिया, उसको सम ले लिया। सेम वही पैटर्न है सारा, कुछ भी नहीं, ऐसी बात नहीं है जो मैं आपको समझाऊं। ये एग्जांपल आपने देखनी है। आपको तीनों लेस्पेयर, पाशी और पालग्रेव इंडेक्स नंबर आपने निकालने हैं। कुछ भी इसमें नया नहीं है, जस्ट चारों कॉलम आपके पास मौजूद होते हैं, आपने उनको मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी आपको फार्मूले में रिक्वायर्ड है उनको आपने करना है। एंड पे जाके उसे मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नीचे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। अगर आपने प्राइस इंडेक्स नंबर जैसे मैंने आपको बताए हैं, ये जो हमने सारे इंडेक्स नंबर पढ़े ये हमने पढ़े प्राइस इंडेक्स नंबर के लिए। ठीक है, अगर आप फार्मूला देखें तो हमारे पास फार्मूला क्या आ रहा था, पी एन ओवर पी नॉट। आप इसी को अगर जब हम क्वांटिटी के लिए पढ़ेंगे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, तो हर जगह P की जगह बस Q आ जाएगा। आपके पास एग्जांपल्स के अंदर, अगर आपके पास एग्जांपल के अंदर ये प्राइसेस गिवन थी एक कॉलम, तो यहाँ पे क्वांटिटी गिवन होगी। तो सेम पैटर्न, सेम मेथड है, बस प्राइस की जगह हमें क्या दिया होगा, क्वांटिटी। तो सारी चीज़ें वही सेम फार्मूलाज है, बस P की जगह आपने Q लगा लेना है। बेसिकली आपको प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना आ गया तो ये ऑटोमेटिक आ गया।